जी, सबसे बड़ी क्रूशियल लड़ाई अब महाराष्ट्र की है। दलितों ने भरपूर साथ दिया महाविकास आघाड़ी का लोकसभा चुनाव में। 28% चला गया इंडिया के पास, 27% माफ कीजिए, और 11% मिला एनडीए को। ये बदलता हुआ दिखेगा न्यूमेरिक, या फिर इसी के आधार पर महाराष्ट्र वोट करता हुआ दिखेगा? देखिए, दलित पॉलिटिक्स में एक नया टर्म आ गया है जिसने बहुत चीजें बदल दी हैं। हाँ। और ये हरियाणा के चुनाव में इस पर बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इसने अंदर से काम कर दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का सब कैटेगराइजेशन वाला फैसला आया है, उसने दलितों को अक्रॉस द इंडिया अब बांट दिया है साफ साफ। अब ये एक यूनानिमस चीज नहीं है दलित वोट, ये सीधे सीधे बंट गया है। और इस पर पार्टियों के स्टैंड की, खासकर इंडिया गठबंधन की और एनडीए के स्टैंड की प्रतीक्षा है उन समाजों में। इसमें एनडीए के लिए सुविधा ये थी कि उसके पास दलित वोट उतना नहीं था। हरियाणा में उसने अपना एक स्टैंड ले लिया इसके पक्ष में, और इसका फायदा उसको हुआ नॉन जाटव वोटों में। यहाँ पर महाराष्ट्र में और दक्षिण में जो होने वाला है, वहां भी जाटव के बाद जो दूसरे सोशल सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आमने सामने हैं, सोशल मीडिया से लेके और सड़क पर भी। और अब इस आधार पर नई तरह की इनके अध्ययन हम लोगों को भी करने होंगे। और अगले चुनाव तक वो आंकड़े आएंगे। अब आप जैसे वो थे दलित पॉलिटिक्स हमारे सामने जिस रूप में थी, वो स्वरूप टूट गया है। कर्नाटक, तेलंगाना वगैरह में भी आप देखेंगे चुनाव में बहुत ही फर्क डालने वाला है ये जो डिवीजन हुआ है। और ये डिवीजन बहुत ही कर्कश है उनके बीच। बहुत इस मामले पे आमने सामने की लड़ाई है, मारपीट तक हुई है गाजियाबाद और दूसरी जगहों पर। वाल्मीकि समाज और वो जो चंद्रशेखर का ग्रुप है, इससे जो स्थापित दलित राजनीति रही है वो भी हिलजुल गई है। अब मायावती जी सिर्फ और सिर्फ जाटव की नेता रह गई हैं। अब बाकी दलितों में वैसे भी वो कम हो गई थी, लेकिन अब तो उनके लिए बिल्कुल वहां जगह नहीं है, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन पे उनका जो स्टैंड है वो वाल्मीकि, धानु, सोनकर, इन सब के खिलाफ, और ये सब उनके खिलाफ अब साफ साफ है। तो अब हमें बिल्कुल नई तरह से ये सब देखना होगा। और ये पुराना जो हमारे पास अभी तक अनुभव है, इसमें बड़ा फर्क इस चुनाव में जो होने जा रहा है आएगा। वैसे ही ये चुनाव बहुत माइक्रो लेवल पर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ जो दलित वोट बैंक आता दिखा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, वो अब महाराष्ट्र से जो सिलसिला शुरू हो रहा है ये अपसाइड डाउन होगा, कुछ बदलेगी तस्वीर? बिल्कुल देखना होगा। और ये अब इस बंटवारे के साथ देखना होगा हमें कि उस सब कैटेगराइजेशन में, उस किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंपोजिशन क्या है सोसाइटी का। जैसे हम एक दलित पूरा ब्लॉक ले लेते थे कि मान लीजिए आपने कहा 11% है वहां। अब ये बात नहीं, अब हमें 2 हिस्सों में लेना होगा कि जाटव किस तरफ है और कितने हैं, और नॉन जाटव कितने हैं और किस तरफ हैं। दूसरे उनके लीडर्स का क्या स्टैंड है, दूसरे इन पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड नीचे क्या गया है और उसको लेकर उनमें क्या रिएक्शन है। अब ये आंकड़ा भी हमें जोड़ के देखना होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये फर्क डालेगा बहुत जोर से। उनके भीतर ये बंटवारा बहुत साफ साफ हो गया है और वो बहस बहुत ज्यादा नीचे तक उनके बीच हो रही है। यानी कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में भारी पड़ा, ठीक वैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस महाविकास आघाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती अब महाराष्ट्र में। देखिए, हरियाणा में एक संकेत मिल गया है इसमें। इसमें एक हिस्सा जो है जाटव वाला, उसमें कांग्रेस को मत प्रतिशत ठीक ठाक मिला है, पहले भी मिला था, लेकिन बाकी सब में नहीं मिला है। इसीलिए आज राहुल गांधी तो 45% चला गया बीजेपी के पास जी। आज राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर गए हैं, लेकिन कर्नाटक में वो मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं सब कैटेगराइजेशन पे उनकी नीति क्या है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था हम सपोर्ट करेंगे जी। तेलंगाना रेवंत रेड्डी का तो सेम उसी दिन जिस दिन अदालत का फैसला आया उस दिन ट्वीट किया रेवंत रेड्डी ने, वी विल इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना में वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कर्नाटक में चुप हैं, हरियाणा में चुप हैं। ये इन पार्टियों के लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो महिमा ये ओवर कॉन्फिडेंस जो हरियाणा में था, ये महाराष्ट्र में अफोर्ड नहीं कर सकती महाविकास आघाड़ी। पहली चुनौती महाराष्ट्र में। सुधींद्र जी बस थोड़ा सा और वक्त दीजिएगा, माफी चाहती हूँ, मैं आना चाहती थी आपके पास, लेकिन जो शीतल कह रहे हैं उस पर महिमा का जरूरी है कमेंट आना। मेरी इस बहस में कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो दर्शक दीर्घाम बैठा हुआ हूं। बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए सुधींद्र जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। जी महिमा जल्दी से बता दीजिए।
कांग्रेस पार्टी की ओवर कॉन्फिडेंस की आप जो बात कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस फिर से एक अजम्पशन की बात है। लेकिन एक बात तय है गरिमा कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल अपना जो स्टांस है वो स्पष्ट कर दिया है सब कैटेगराइजेशन के ऊपर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हम इसका विरोध करेंगे और जिस जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के इसका विरोध करने की नीति भी तय कर ली जाएगी। तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी सदैव दलितों के साथ खड़ी रही है, दलित हित के लिए, दलित उत्थान के लिए जिस तरह से काम करती रही है। कैटेगराइजेशन, लेकिन मैं जिस ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूं महिमा, ये अजम्पशन जैसा शब्द इसलिए ठीक नहीं लगता। भाई राहुल गांधी अगर ये बात कहते दिखे कि नेताओं का जो कहां कहते दिखे, आपके सूत्रों के हवाले से कहते दिखे, ठीक है, तो शैलजा भी नाराज नहीं थी आपके मुताबिक तो। लेकिन सुधीर